आज इस क्लास में डीप प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डीप प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन में आप इसको नहीं बना सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेटर का यूज नहीं होता है, तो इसको बाय ड्राइंग यूज हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन को सीखना है कि ये क्वेश्चन बनता किस आधार पर है। यदि ये क्वेश्चन को जानिएगा तब इसका ड्राइंग से आप जवाब ले सकते हैं। प्रीवियस क्लास जो है हम करवाए थे कि अपारेंट डिप फुल डिप का रिलेशन, और उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाया गया था जो बहुत पहले हुआ था, तो उसको आप लोग मेरा यूट्यूब के क्लास में देख सकते हैं। तो इसमें एक डाटा जो है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड इन टू रोडवे AB एंड AC इन ए सीम। हमारा एक कॉमन पॉइंट से दो रास्ता जो है किसी सीम में चलाया जा रहा है। ऐसे माइंस में आपका मेन डिप, होलेज डिप और फैन डिप ये चलता है आपका, और लेवल्स चलता है, ठीक है, और लेवल्स चलता है, डीप राइट चलता है। तो ये जो रास्ता है एक पॉइंट से चलाया जा रहा है, जिसमें रोड है AB और AC, और ये 30 डिग्री बियरिंग है, 150 डिग्री बियरिंग है, ग्रेडियंट जो है अलग अलग जा रहा है। तो हमारा जो सिचुएशन है कि कोई भी फुल डिप होता है वो स्ट्राइक लाइन का राइट एंगल होता है। तो यदि ये स्ट्राइक लाइन है तो ये इसका यदि डीप इधर जा रहा है, डीप उधर भी नॉर्थ की ओर भी जा सकता है, साउथ की ओर भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे मेरा ये पोजीशन जो है नॉर्थ का है, ये साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है। इधर हम एक डायरेक्शन आपको बता रहे हैं सिखाने के लिए। तो ये मेरा यहाँ पर 90 डिग्री का पोजीशन होता है, और ये मेरा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है फुल डिप और स्ट्राइक लाइन। इसके बीच जो है 0 से 90 का अपारेंट आपको मिलता है, अपारेंट डिप मिलता है, और इधर भी 0 से 90 तक जो है अपारेंट मिलेगा आपको, ठीक है, ये अपारेंट मिलेगा आपको। तो इस तरह का अपारेंट मिल रहा है। तो इस आधार पर यदि ये क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें प्लॉट करने के लिए एक कॉमन पॉइंट लेना होगा। तो कॉमन पॉइंट जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन है इसमें। तो ये मेरा यहाँ पर नॉर्थ ही 0, ये आपका 90, ये 180, और ये 270, और ये 360 डिग्री का डायरेक्शन होता है ना। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है। इसमें यदि हम जाते हैं 30 डिग्री का पोजीशन लेने के लिए, है ना, तो 30 डिग्री का पोजीशन ये होता है, और 150 का पोजीशन जो है, 150 का पोजीशन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक डायरेक्शन हम लेते हैं इस तरह से, और एक डायरेक्शन जो है हम लेते हैं इस तरह से, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ से हो गया ये 150 डिग्री। तो यहाँ से यदि हम एंगल को देखें कि ये कितना रिमेनिंग एंगल है, 150 में 30 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जो एंगल बचने जा रहा है 120 डिग्री। 150 में 30 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपको बचेगा। अब एक यूनिट इसका ड्राइंग करने के लिए आप लीजिए, मान लीजिए 5 है ना सेंटीमीटर इक्वल टू, और नहीं तो इसको 4 सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब यूनिट क्या है, तो ये आपका जो ढाल है 1/4 का, तो यहाँ से आपका 4 का गया आपको, और ये गया 1/6, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 4 यूनिट, और ये हो गया मेरा
6 यूनिट। इस तरह से मेरा यूनिट बनता है यहाँ पर 4 में, माने स्ट्राइक लाइन से आपको प्राप्त होगा। तो 4 लिए हैं तो 4 चौके 16 में यहाँ पर आप एक घर जा सकते हैं जो स्ट्राइक लाइन का पोजीशन के लिए आपको लेना है ना। तो ये पॉइंट आपका ये हो गया बी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 6 चौके 24 यानी कि 24 डिवीजन जाना पड़ेगा हमको यहाँ इसका ड्राइंग के लिए। तो 24 डिवीजन यहाँ पर आपका जो हो गया 20 और आपका 4 है ना, और 4 डिवीजन। तो ये हो गया मेरा 24 यहाँ पर। ये एक डिप गया है, इधर से एक डिप गया है, तो ये पॉइंट मेंशन हो गया सी। अब यहाँ से जो है हमारा स्ट्राइक लाइन जो है ड्रॉ होगा, ठीक है। इससे मेरा एक स्ट्राइक लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा इस तरह से। तो ये बन जाएगा मेरा स्ट्राइक लाइन। 2 ग्रेडियंट से हम स्ट्राइक लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया स्ट्राइक लाइन, और यहाँ से फिर हमारा फुल डिप आपका चलेगा। तो आपको बताया था कि स्ट्राइक फुल 90 पर चलता है, तो स्ट्राइक का 90 आपको यहीं से फुल डिप भी आपको सर्च करना पड़ेगा। तो फुल डिप सर्च करना पड़ेगा। तो फुल डिप यहाँ पर देखिए कि ये कहाँ पर जा सकता है आपका, ठीक है। ये फुल डिप आपका कहाँ जा सकता है, तो इसका राइट एंगल हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, है ना। राइट एंगल सर्च कर रहे हैं। तो राइट एंगल में करीब करीब ये पोजीशन आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये पोजीशन आपको बता रहा है। तो यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से आपका जो है फुल डिप का पोजीशन ये होगा। यहाँ पर ये फुल डिप का पोजीशन होगा यहाँ पर। ये पॉइंट को आपको, ये पॉइंट ए था, ये बी सी, इस पॉइंट को मेंशन कर दीजिए डी, है ना। इस तरह से आपका एक ड्राइंग हो गया। ड्राइंग हो गया, ये लगभग 80 डिग्री के करीब करीब फुल डिप जा रहा है, जैसा ड्राइंग मिला हुआ है। तो इसमें आपको अब जो है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कोसाइन रूल और एक साइन रूल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग कोसाइन रूल, है ना, कोसाइन रूल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कोसाइन रूल किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोसाइन रूल जो होता है ना, जैसे ए है ना, यदि ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, पॉइंट से आता है। जैसे ये है तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। और यदि ए निकालेंगे तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कोस थीटा का ये फार्मूला मेंशन होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगने जा रहा है। तो हमको निकालना है बी सी। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, इसी का सिमिलर फार्मूला लग रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस 120 डिग्री, है ना, जो इंक्लूडेड एंगल है। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में रख के आप सॉल्व कीजिएगा। तो ब्रैकेट में रख के इसको सॉल्व करने से जो इसका वैल्यू आ रहा है आपका, है ना, इसमें 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कोस 120 डिग्री, इस तरह से कर दिया हम। और इसका जब हम रूट करते हैं, है ना, तो इसका यूनिट जो है आपका 8 आता है, ठीक है। इसका यूनिट जो आपका आता है 8, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू
कोस 120 डिग्री, है ना। तो शायद इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसमें जो मेरा आ रहा है 8.72, ये शायद वैल्यू आ रहा है इसका, 8.72 का वैल्यू आ रहा है आपका। तो 8.72 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया 8.72 यूनिट, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आपको साइन रूल लगेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम लगाएंगे अप्लाइंग साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल, साइन रूल इसमें लगाएंगे। तो साइन रूल में देखिए, इसमें एंगल बी जो है, क्योंकि जिसका स्मॉलर साइड होता है, इतना जानते होंगे, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। यहाँ पर एंगल बी जो है बड़ा एंगल है, जो एंगल बड़ा होगा उसी के नियरेस्ट फुल डीप होगा। देखिए इससे पॉइंट से काफ़ी दूरी है, इस पॉइंट से नज़दीक है, जो एंगल बड़ा होगा वही फुल डीप से उसी एंगल को हम लोग निकालते हैं। तो साइन रूल का जो हम लोग साइन रूल लगाते हैं, यदि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए बटा साइन एंगल ए इक्वल टू बी बटा साइन एंगल बी इक्वल टू सी बटा साइन एंगल सी। यही प्रॉपर्टीज में हम लोग दो साइड और दो एंगल के लिए लगाते हैं। तो इसमें दो साइड दो एंगल के लिए लगाते हैं, तो ये एंगल को हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो लगाना पड़ेगा, तो देख लीजिए इसमें डायरेक्ट लगा रहे हैं 6 अपॉन साइन एंगल बी, ठीक है। और नहीं तो इसको इस तरह लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8.72 अपॉन साइन 120 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 6 यूनिट बटा साइन एंगल बी, ये हो गया एंगल बी, दिस अपॉन दिस, ये हो गया। तो एंगल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 6 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 8.72, ये आपका हो गया। इसमें देख लीजिए कि इसका वैल्यू कितना एंगल बी का आ रहा है। एंगल बी का वैल्यू आ रहा है 6 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 8.72, और इसका आपको शिफ्ट साइन आंसर इक्वल टू, तो ये जो एंगल आ रहा है 36 डिग्री 34 मिनट और 34 सेकंड, इतना वैल्यू जो है यहाँ पर ये एंगल आपको दे दिया। अब यहाँ पर एंगल जो है ये 90 का है, क्योंकि स्ट्राइक का ये फुल डिप 90 होता है। तो ये जो एंगल निकल गया 36 डिग्री 34 मिनट और 34 सेकंड, इतना निकल गया। तो ये ट्राइंगल में हम जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये एंगल को यदि निकालना है बी ए डी को, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू, यहाँ 90 में इतना घटा देंगे तो ये एंगल मेरा यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री 34 मिनट 34 सेकंड, तो ये एक एंगल यहाँ पर मिलेगा मेरा माइनस 90 डिग्री। इसका जो एंगल मिल गया मेरा 53 डिग्री 25 मिनट और 26 सेकंड, इस तरह का एक एंगल मिल गया। तो डायरेक्शन ऑफ फुल डिप क्या हुआ, ये नॉर्थ से इसका डायरेक्शन बन रहा है, और इधर आपको लगभग 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर आपको निकल गया डायरेक्शन ऑफ फुल डिप इक्वल टू नॉर्थ, नॉर्थ में मिल रहा है, इसको होल सर्कल बियरिंग में भी लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री प्लस
यहाँ पर हो गया आपको ये एंगल जो निकला आपको बी ए डी जो निकला है 53 डिग्री 25 मिनट 26 सेकेंड, है ना। और ये मेरा ईस्ट का डायरेक्शन लिया, तो इसमें नॉर्थ हो गया 50 60 70 80 80 83 डिग्री 25 मिनट 26 सेकेंड ईस्ट। इसको आप होल सर्कल में डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्ट वैल्यू होता है 83 डिग्री 25 मिनट 26 सेकेंड। इस तरह से देखिए, आप लगभग 80 का वैल्यू आपको बताए थे, तो 80 का वैल्यू जो है आप यहाँ पर बता भी सकते हैं। लमसम होता है, आंसर में डिफरेंस भी काफ़ी होता है, 83 देगा तो कोई 70 दे देगा, कोई 60 दे देगा, इस तरह का है। तो लगभग ड्राइंग से आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, यदि ड्राइंग एक्यूरेट बना लीजिएगा तो। रफली ड्राइंग भी होता है, तो इसका ड्राइंग भी बता देंगे। 83 डिग्री हो गया। अब रेट ऑफ फोल्डिंग, तो इसका प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि रिलेशन बिटवीन फुल डिप एंड अपारेंट डिप। ये मेरा यहाँ अपारेंट डिप हो गया और ये मेरा यहाँ फुल डिप, इसके बीच का देखना है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया था अपारेंट डिप ग्रेडियंट के सेंस में इज इक्वल टू फुल डिप इंटू cos थीटा। cos थीटा इज इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो अपारेंट डिप हमारा कितना है 1/4, क्योंकि वो अपारेंट डिप में है और हमको फुल डिप निकालना है। और cos जो इंक्लूडेड एंगल है, यही इंक्लूडेड एंगल दोनों के बीच मिला है 53 डिग्री 26 मिनट और 26 सेकेंड, है ना। तो फुल डिप बराबर हो गया मेरा, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू कॉस 53 डिग्री 26 मिनट और 26 सेकेंड, इस तरह से मिलेगा। ये इसको यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और वैल्यू आपको लिखना है ये 1/, इसको मल्टीप्लाई खाली कर देना है आपको। तो यहाँ पर 4 इंटू कॉस 53 डिग्री 26 मिनट और 26 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो मेरा आ गया है यहाँ पर 2.38, ठीक है 2.38। तो आपका यहाँ पर जो आपको मिल गया, यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये रेट ऑफ फुल डिप आपका हो गया, ये जो हो गया रेट ऑफ फुल डिप। तो इसका जो आंसर आपको मिलने जा रहा है ना, रेट एंड डायरेक्शन पूछा गया था, तो रेट ऑफ फुल डिप इज इक्वल टू 1/2.38, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फुल डिप जो आपको मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है आपका नॉर्थ, जो बताया गया है। और नहीं तो डायरेक्ट एजुमत में लिख दीजिए 83 डिग्री 25 मिनट और 26 सेकेंड। इस तरह से मेरा डायरेक्शन ऑफ फुल डिप है, रेट ऑफ फुल डिप। अब इसको आप कैसे करिएगा, ठीक है, कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ से बाय मेजरमेंट आप कर लेना है ना, बाय मेजरमेंट। जैसे रफली एक ड्राइंग ले लीजिएगा, रफली 30 डिग्री का एक डायरेक्शन ले लीजिएगा, अपना एक यूनिट बना लीजिएगा 1 2 3 4 का, इस तरह से। और इस तरह से फिर एक 30 डिग्री का डायरेक्शन बनाइएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेट, ये आपका स्ट्राइक लाइन बन गया। अब इसमें आपको 90 खोजना है, तो 90 खोजना है तो देखिए ये सब जगह में मेरा जो है, ये जो है यहाँ पर 90 दिख रहा है। इधर यदि खींचेंगे तो 90 नहीं दिख रहा है, इधर खींचेंगे तो 90 नहीं दिख रहा है। तो 90 कहाँ दिख रहा है, यही सब पोजीशन में आपको 90 डिग्री दिखेगा ड्राइंग से, यदि मैथ का थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है तो।
तो ये मेरा जो है 90 बनेगा, क्योंकि ये स्ट्राइक बना है फुल डिप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा इसका नियरेस्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से होगा। यहाँ से लगभग अपना फुल डिप का डायरेक्शन देख लीजिएगा। तो ये चूंकि 90 का है, ये 90 का है, तो 90 का है, तो 90 का है, तो 90 से तो कुछ कम है। तो 90 से कम है तो कितना डिग्री कम है, वो लगभग 8-10 डिग्री का कम वेरिएशन दिखा रहा है हमारा। तो 8-10 डिग्री का वेरिएशन कम करके इसका डायरेक्शन को आप ये निकाल सकते हैं, माने देख सकते हैं, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। और रेट ऑफ फुल डिप जो है 2 पॉइंट, तो आपका यहाँ पर हो गया 1 2 लगभग ये 3 के 2.5-3 के करीब आपको मिलेगा। ये रफ ड्राइंग है, इसमें आपको सही मिल रहा है। तो अनुमान आप कर सकते हैं डायरेक्शन और रेट से कि यहाँ पर क्या डायरेक्शन इसका रेट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ड्राइंग से करना है। चलिए ठीक है, आज के क्लास में यदि किन्हीं को SECL वगैरह के लिए क्लास, ऑनलाइन क्लास लेना है, तो क्लास अभी रन कर रहा है, कुछ लड़के लोग ज्वाइन किए हैं अभी। तो उसमें यदि क्लास आप चाहते हैं उसका प्रिपरेशन के लिए, तो इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो यूट्यूब ग्रुप में डाला हुआ है। चलिए, थैंक यू।